हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब अरमान सर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अरमान अली आज आपके साथ फिर नए क्लास के साथ रूबरू होने जा रहा हूं। आज की जो क्लास होगी क्लास नंबर 10 है, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित है। जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में हमने बहुत सारी चीजें क्लास के अंदर जिक्र किया था। तो बगैर देर किए हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और चलते हैं कि देखिए क्लास में क्या चीज़ है और नहीं है। एक सेकेंड ना, हाँ जी चलिए, तो चलते हैं हम क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लास में देखिए क्या क्या चीज़ जिक्र किया गया, क्या क्या चीज़ें नहीं है। तो सबसे पहले आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज की क्लास में छत्तीसगढ़ में जल सिंचाई, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। क्योंकि आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो पुलिस की वैकेंसियां निकली हुई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था ना कि आप लोग ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक, क्योंकि जिस दिन 1 के सब्सक्राइब होगा, 1000 पूरे होंगे, उस दिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत चीजें, आपको जो नई चीजें मिलने वाली, जो नंबर 3 के साथ हम आके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। बस मेरा ख्वाहिश है वो पूरा आप करेंगे। बस ऊपर वाले की दुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे। देखिए अभी क्या है कि आप लोग ही हैं जो 1 के पूरा कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, यारों को, सबको भेज के आप वीडियो को शेयर करें ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें। देखिए अभी बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज आप लोग चाहेंगे तो 400 पूरा हो सकता है, बस 50 सब्सक्राइबर कमी है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, बातें तो होती रहेगी क्लास में। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास में देखेंगे कि मनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। जो मनियारी सिंचाई परियोजना था छत्तीसगढ़ के किस जिले में? धमतरी में, कोरबा, कोरिया या मुंगेली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंगेली। जो धमतरी परियोजना, सिंचाई परियोजना था, वो किस जिले में? मुंगोली में। कहाँ पे? मुंगोली में है। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना कौन सी है? मिनी माता परियोजना है, खातूघाट परियोजना है, रविशंकर सागर परियोजना है और कोडार परियोजना है। तो देखिए सबसे पुरानी पूछा है ना, सबसे पुरानी जो है वो है आपका रविशंकर सागर परियोजना, जो छत्तीसगढ़ के सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। बालोद जिले में स्थित सिंचाई परियोजना है। बालोद जो जिला है उसमें स्थित सिंचाई परियोजना कौन सा है? अरपा परियोजना, कोडार परियोजना, तंडुला परियोजना या केली परियोजना? तो देखिए, जो सबसे पहले हम बात करें बालोद जिले के अंदर में जो सिंचाई परियोजना है वो है तंदुला परियोजना। जो है वो कहाँ पे? बालोद जिला के अंदर है। ये चीजें ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन रिलेट करके दूंगा, एक एक सबको रिलेट करके पूछूंगा। जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि आप देखिए, आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत के साथ कर रहे हैं। आपको वर्दी का जुनून है, वर्दी आपको चाहिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी और कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए। सुमेलित नहीं है, मतलब आप इसमें से बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी परियोजना सही नहीं है, मतलब किसके साथ सही मैचिंग नहीं है। देखिए, केलो परियोजना रायगढ़ सही है, ये सुमेलित नहीं पूछा आपसे। अरप्पा परियोजना बिलासपुर, ये भी सही है। मोंगरा परियोजना राजधानी, ये देखिए। और एक बच गया किकारी परियोजना दुर्ग, ये सुमेलित नहीं है। किकारी परियोजना दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, देगा डी राइट आंसर। चलिए, तो अब छत्तीसगढ़ के किस जिले में दंडकार्य प्रोजेक्ट स्थित है? दंडकार्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइए जी। रायपुर में, बस्तर में, जगदलपुर में, दुर्ग में? तो ये पूछा है कि दंडकांड जो है वो बस्तर जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, दुधवा बांध परियोजना में से राज्य का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? मतलब राज्य का मतलब कौन सी राज्य? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? जल्दी बताइएगा। बिलासपुर, कवर्धा, रायपुर या कोरबा? तो जो लाभान्वित हो रहा है कौन सा हो रहा है भाई? वो कोरबा है। कौन सा है? कोरबा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग के लिए एक शेर कहना चाहता हूं कि रोशनी जरूरी नहीं कि रोशनी चिराग से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी चिराग से हो, शिक्षा से भी घर का रोशन हो सकता है। शिक्षा से भी घर रोशन हो सकता है। और आप शिक्षित हो जाएंगे, आप अपनी जो भी लक्ष्य उसको पूरा कर लेंगे तो आपकी घर ऐसे ही रोशन हो जाएगा। हसदो बागो परियोजना में हसदो बैराज का निर्माण किस जिले में किया गया है?
कह रहा है हसदो बागो परियोजना में हसदो जो बैराज था उसका निर्माण किस जिला में किया गया है? बिलासपुर में किया गया है। बिलासपुर, कवर्धा, रायपुर, कोरबा। तो ये जो किया गया है ये कोरबा पे किया गया। कि कोरबा आपको आप बताएंगे कमेंट करके कि कोरबा जो शहर है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप बताएंगे कोरबा जो शहर है किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और ये आपको पता ही है कि छू कहने का घुमा कैंसर इसी में है, ठीक है, इसी में तो बताएंगे जल्दी से। गंगरेल बांध किस परियोजना से संबंधित है? जो गंगरेल बांध है वो किस परियोजना से संबंधित है? रविशंकर सागर परियोजना, दुधवा परियोजना, अरपा परियोजना या कोडार परियोजना तो जो गंगरेल बांध जो परियोजना है वो रवि सागर परियोजना से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला देखेंगे जल्दी से, छू मंत्र में आंसर बताएंगे आप जल्दी से कि मिनी माता हसदो बागो परियोजना किस जिले में है? अरे भाई अभी मैंने बताया था कोरबा कौन सी जिला में, कोरबा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोरबा जो है कौन से हसदो पे। तो ये कह कि तो इस पे बांध कहां बनेगा? कोरबा में ही तो बनेगा ना भाई, कोरबा में ही तो बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सूतिया घाट परियोजना किस जिले में स्थित है? जो सूतिया घाट परियोजना किस में है भाई? कवर्धा में, दुर्ग में, धमतरी में या कांकेर में? तो जो सूतिया घाट परियोजना है वो किस जिले में है? वो है कवर्धा। ऑप्शन नंबर ए। पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? पोलावरम परियोजना किस नदी से? जोग से, सबरी से, गोदावरी से या ब्राह्मणी से? तो ये जो है गोदावरी से। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? जल्दी। रविशंकर जलाशय, कोडार जलाशय, मिनी माता जलाशय या सौदर जलाशय? तो ये जो है सबसे ऊंचा जलाशय जो है वो कौन सा है? मिनी माता जलाशय। मिनी माता जलाशय जो सबसे ऊंचा है। चलिए जल्दी से एकदम तैयार हैं, जोशों के साथ चलते हैं, तैयारी है क्योंकि सब वर्दी पक्का लेनी है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक संचित जिला कौन सा है? जो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जो संचित जिला कौन सा है भाई? धमतरी है। धमतरी हो गया, सरगुजा हो गया, रायपुर या दुर्ग? तो इसका जो राइट आंसर है मेरे बेटे वो कौन सा है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए धमतरी। ऑप्शन नंबर ए धमतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों, आप जितना आपसे बस रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपसे मोटिवेट हो गया बहुत आगे चल के आपके लिए अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करें। पूरी ग्रुप के साथ में हम आएंगे आपके साथ इंशाल्लाह। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम संचित जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का न्यूनतम संचित जिला कौन सा है? सरगुजा, कवर्धा, बस्तर, कांकेर? तो इसका ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ का न्यूनतम जो संचित जिला है वो कौन सा है? वो कौन सा है? बस्तर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? कौन सा? धमतरी, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव? तो ये इसका देखिए सबसे ज्यादा प्रतिशत सर्वाधिक कौन सा है? धमतरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई किसके द्वारा होती है? तालाब के, नहर, कुआं, नलकूप? जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ में सबसे जो सिंचाई होती है वो किसके थ्रू होती है? नहर से। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत संचित क्षेत्र की सिंचाई नहर द्वारा होती है? छत्तीसगढ़ में लगभग कितने प्रतिशत संचित क्षेत्र की सिंचाई नहरों के द्वारा होती है? वो ऑप्शन नंबर ए 72%, सबसे अधिक होती है 72%। देखिए छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि को कितना प्रतिशत भाग संचित है?
मतलब छत्तीसगढ़ में कुल कृषि योग्य भूमि को कितना प्रतिशत संचित भाग दिया गया है? जल्दी से 10%, 12%, 18% या 34%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 34%, 34%। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 19 नंबर, सिंचाई सुविधा को संचित क्षेत्र की दृष्टि से राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे? राज्य मतलब छत्तीसगढ़ का कौन से जिला प्रथम स्थान पे? जल्दी से बताएंगे। जागीर चांपा, रायपुर, धमतरी या कोरबा? रायपुर। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे बेटे, मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी धमतरी, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी आपने क्वेश्चन देखा था। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक संचित वाला, सर्वाधिक नीरा बोया गया क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कौन सा? ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है सर्वाधिक संचित एवं सर्वाधिक नीरा बोया गया जिला कौन सा है? जल्दी बताइए कौन सा है? दुर्ग, धमतरी, जागीर चांपा, बिलासपुर? जी बताइए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, तो सबसे जिला कौन सा है जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर, सॉरी कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी जागीर चांपा। छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई होती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे अधिक सरगुजा, दुर्ग, जागीर चांपा या राजनांदगांव? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जागीर चांपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आगे बढ़े मेरे दोस्त। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल जोशों के साथ, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में सब सिंचाई सुविधा सबसे कम है? नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा या बस्तर? ऑप्शन नंबर सी में सबसे कम सिंचाई सुविधा है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी आप साथ में कमेंट करते रहे, बताते रहे। छत्तीसगढ़ में छोटे नलों द्वारा बांध बनाकर सिंचाई की जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? जो छोटे नलों द्वारा बांधे बनाकर सिंचाई की जाती है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? जल्दी बताए मेरे दोस्त। एवन, कॉल, टार, रास? उसको क्या आता है? टार कहा जाता है। क्या कहता है मेरे दोस्त? टार कहा जाता है। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन है? निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन है? ठीक है, तालाब, नलकूप, नहर, सभी, ये सभी छत्तीसगढ़ में सिंचाई के लिए प्रमुख साधन है। छत्तीसगढ़ में कौन सा सिंचाई का माध्यम प्रचलन नहीं है? छत्तीसगढ़ में कौन सा सिंचाई का माध्यम का प्रचलन नहीं है? ढेकुल, तालाब, टार, नहर? देखिए, तालाब होगा, नहर होगा, टार होगा। ढेकुल की सिंचाई का प्रचलन छत्तीसगढ़ में नहीं है। आप बताओगे ढेकुल जो सिंचाई का साधन है वो किस राज्य का है जब छत्तीसगढ़ का नहीं है? तो जल्दी से बताएंगे आप, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। ये नहीं कि सब इतना ही क्वेश्चन देके छोड़ दे। नहीं नहीं, आप कमेंट करके बताएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है आप करेंगे सर, क्योंकि आप बहुत अच्छे से शिद्दत के साथ तैयारी कर रहे हैं। तांदुला जलाशय किस जिले में स्थित है? तांदुला जो जलाशय है वो किस जिला में स्थित है? बलौद, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर? तो वो जो स्थित है वो बलौद जिला में स्थित है। कहां पे? बलौद। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया जी, मतलब इसी से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या रहा। निम्न में से किस छत्तीसगढ़ के जीवन रेखा माना जाता है? निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा? इंद्रावती को, महानदी को, अरपा को, खारून को? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? वो माना जाता है महानदी को। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? जोग परियोजना, पैरी परियोजना है, महानदी परियोजना है, कोडार? तो छत्तीसगढ़ से बड़ी परियोजना है वो है महानदी परियोजना। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था और अपने मैंने बातें भी की थी कि अगर आप लोग इसकी सिर्फ आपको एमसीक्यू नहीं चाहिए, पूरी इसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेंशन करके बताएंगे, तब मैं करूं, तब मैं आपको ऐसी क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोगों के कल से जीके जीएस की भी क्लास मिल जाएगा, जिसमें जीके जीएस की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैथ की क्लासेस बहुत दिन से नहीं हुई तो मैथ की कंटिन्यू की जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइबर कराएं, ताकि हम पूरी क्लास आपको पूरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लेने वाला, मैं कोई चार्ज आपसे लेने वाला नहीं है मैम सर। तो जल्दी से चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मरुम सिली बांध किस नदी पर बना है? मरुम सिली जो बांध है
वो किस नदी पे बना है, ठीक है, मनियारी पे, सिलियारी पे, या महानदी पे, या खारंग में। तो वो जो बना है वो बना है भाई सिलियारी, ऑप्शन नंबर बी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खारंग किसकी सहायक नदी है। जो खारंग जो है वो किसकी सहायक नदी, इंद्रावती की, महानदी की, शिवनाथ की, या अरपा की। जल्दी, तो जो खारंग है वो है अरपा की सहायक नदी है। किसकी है सहायक नदी, अरपा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खाटू घाट बांध किस नदी पर बनाया गया है। खाटू घाट बांध किस नदी बनाया गया, नैनी पे, खारंग पे, मनियारी पे, या बलार पे। तो जो खाटू घाट बनाया गया है वो बनाया है खारंग पे, ऑप्शन नंबर बी खारंग पे। हसदो बांगो परियोजना को किस एक नाम से जाना जाता है, किस एक नाम से जाता है, जल्दी बताइए भाई। कुंवरपुर, श्याम, मिनी माता, या सिकासार। तो ये जो जाना जाता है वो मिनी माता से जाना जाता है। किससे जाना जाता है, मिनी माता से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में हसदेव बैराज, अभी मैंने बताया था हसदेव बैराज से पहला क्वेश्चन आपको पहले मिल चुका है, जल्दी बताइए कौन सा था। तो ये जो था इसका राइट आंसर आंख, जहां पे छत्तीसगढ़ की हसदेव बैराज क्वेश्चन देखिए, आंख बंद करके कोरबा में मार देना, आंख बंद करके कोरबा पे आप मार देना। राज्य में मिनी माता हसदेव बागो परियोजना की कुल लंबाई, कुल सिंचाई क्षमता क्या है, कुल सिंचाई क्षमता क्या है। 2,47,400, 1,73,180, 2,27,400, 4,20,580। जल्दी से बताइए कौन सा, 4,20,580 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी। जाग परियोजना कब पूर्ण हुई। जाग जो परियोजना थी वो कब पूर्ण हुई थी, जल्दी से। वर्ष 1980 में, ठीक है, वर्ष 1980 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1987 में। तो ये जो पूरी की गई थी वो की गई थी वर्ष 1993 में, ऑप्शन नंबर डी। रविशंकर सागर है डैश परियोजना। रविशंकर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हुआ है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को रिलेट करें। रविशंकर सागर परियोजना रविशंकर सागर परियोजना किस जिले में है, किस जिले में है, जल्दी से बताएं किस जिले में। धमतरी में, राजनांदगांव में है, राजनांदगांव में, रायपुर में, या दुर्ग में। तो ये जो है वो कहाँ पे, धमतरी में, ऑप्शन नंबर ए। किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, किस बैंक की सहायता से महानदी कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। एशिया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक, सेंट्रल बैंक। तो जो किया गया था किससे किया था, विश्व बैंक से। किसे, विश्व बैंक से। कोडार परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कोडार परियोजना है वो किस जिले में अवस्थित है। रायपुर, महासमुंद, बेमेतरा और बलौर। ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी महासमुंद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किस परियोजना को पूर्ण होने पर लगभग 40 वर्षों का समय लगा था। किस परियोजना को पूर्ण होने में लगभग 40 साल लगा था। कोडार परियोजना, ठीक है, बोधघाट परियोजना, पैरी परियोजना, जोग परियोजना। तो सबसे जो समय लगा था पैरी परियोजना को पूरा होने में लगभग 40 साल तक का समय लगा था। कुम्हारी परियोजना किस नदी और नाले पर अवस्थित है। कुम्हारी जो परियोजना है किस नदी या नाले पर अवस्थित है। महानदी, शिवनाथ, कोडार, या जोग। तो ये जो कुम्हारी परियोजना है वो महानदी पर अवस्थित है। कोडार परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, कोडार जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, किस नदी पे स्थित है। अभी क्वेश्चन क्या था, कुम्हारी, हाँ,
कोडार परियोजना किस पे? महानदी पे, इब्ने सिना कोडार पे। तो देखिए नाम तो ऐसे ही मिल रहा, ये तो फ्री के क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जोग परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जोग जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप। देखिए जोग, शबरी, शिवनाथ, इंद्रावती। तो जोग परियोजना जो है वो किस नदी, जोग की नदी पर स्थित होगा ना मेरे बेटे। मेरे दोस्त पैरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जो पैरी परियोजना है किस नदी पर स्थित है? हसदो, पैरी, महानदी या कोडार? तो पैरी है तो पैरी नदी पे ही स्थित होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से बेटा, 60 क्वेश्चन है, आराम से प्यार से मोहब्बत के साथ आप करते चलिए, जल्दी से हो जाएगा। बशर्ते कभी जोश नहीं आना, क्योंकि हमें तो भैया अपनी लक्ष्य को प्राप्ति करना है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हर चीज करना पड़ेगा। कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, कोई गिरने में राजी तो कोई गिराने में राजी, मगर जो गिर कर संभल जाए, मगर जो गिर के संभल जाए वही जीतता है बाजी, वही जीतता है बाजी। मतलब जो गिर के संभल गया ना, तो वही मेरे दोस्तों अपनी बाजी जीतेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 44। बोध घाट परियोजना किस नदी पे स्थित है? सबरी पे, महानदी पे, इंद्रावती पे या गोदावरी पे? तो जो ये वो इंद्रावती, बोध घाट जो परियोजना है वो इंद्रावती नदी पे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, गिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो गिनी माता जो परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है? जल्दी से बताएंगे। महानदी, हसदो, इंद्रावती या गोदावरी? तो जो मिनी माता है वो हसदो नदी पे, किस पे? हसदो पे, ऑप्शन नंबर बी। प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी? प्रदेश मतलब प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? मिनी माता परियोजना, खातू घाट परियोजना, घोंगा घाट परियोजना, मनियारी परियोजना? जो सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना है वो मिनी मात परियोजना है, ऑप्शन नंबर ए। हसदो बागो परियोजना किस जिले में स्थित है? देखिए फिर क्वेश्चन वही आ गया, हसदो बागो परियोजना किस जिले में स्थित है? मैंने क्या बोला, हसदो का नाम है, जिला पूछे आंख बंद करके कोरबा मार देना, ठीक है। पैरी परियोजना किस जिले में स्थित है? जो पैरी परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? रायगढ़ में, गरियाबंद में, रायपुर में या बिलासपुर में? तो ये जो है वो गरियाबंद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। अगला, सिंचाई की कोडर किस जिले में देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचाई की कोडर परियोजना, सिंचाई की कोडर परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गरियाबंद, बिलासपुर, महासमुंद, रायगढ़? तो ऑप्शन नंबर सी है इसका, महासमुंद, ऑप्शन नंबर सी। मिनी माता परियोजना किस जिला में स्थित है? देखिए मिनी माता हसदो नदी पे बना है, तो कहाँ पे होगा भाई? कोरबा में होगा, ऑप्शन नंबर सी। कन्हार परियोजना है वो किस जिला में? सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर? तो जो कन्हार परियोजना है वो कौन सा? सरगुजा जिले में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तंदुला परियोजना किस जिले में स्थित है? तंदुला परियोजना किस जिले में स्थित है? रायगढ़, कोरबा, रायपुर, बलौद? तो ये जो है बलौद जिले में स्थित है, बलौद जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से किस नदी पर रविशंकर योजनाएं बनी है? निम्न में से किस नदी पर रविशंकर परियोजनाएं बनी है? महानदी, शिवनाथ, हसदो, इंद्रावती? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी। आप लोगों के साथ में लाइव उस दिन आऊंगा जिस दिन आपके हमारे पूरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। 500 सब्सक्राइबर करने के बाद पहली क्लास आप लोगों का लाइव लूंगा। उस लाइव क्लास के दिन, जिस दिन 500 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, उस दिन पहला जो क्लास आपके सामने आएगा वो, एक सेकंड, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से कि जिस दिन 500 पहली क्लास लाइव लूंगा, उस दिन छत्तीसगढ़ का जो इससे पहले जो 18 का सैंपल पेपर, जो पेपर है वही आपके सामने बिल्कुल लाइव आके सॉल्व करूँ। आप मेरे साथ रहेंगे, आप आंसर देंगे, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। वो दिन ऑफलाइन ऑनलाइन वाला बच्चे के साथ पहली लाइव क्लास होगी। और अभी मैं बता नहीं रहा हूँ मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को,
ये तब बताऊंगा जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा, फिर मैं अपने बारे में पूरी दिखाऊंगा, कहाँ से पढ़ाता हूँ, क्या सेटअप है, क्या है नहीं है। बस जल्दी जल्दी आप 1K कराइए। हमारी टीम में कौन कौन टीचर आने वाले हैं या कौन मैडम आने वाले हैं, उनके बारे में भी आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तब जब हमारा 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा, तब 1K सब्सक्राइबर आप कराएंगे, जितना जल्दी कराएंगे उतना जल्दी चीजें मिलेगी सर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना रायपुर जिले में नहीं है? करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना है जो रायपुर जिलों में नहीं है? केशव परियोजना, हसदो बाग परियोजना, कुडार परियोजना, जोग परियोजना। देखिए रायपुर में नहीं है, तो रायपुर में हसदो बाग परियोजना नहीं है, क्योंकि कहाँ पे है? यह है कोरबा में। कहाँ पे? ये कोरबा में है। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से सुमेलित नहीं है। इनमें से कह रहा कि सुमेलित नहीं है। परियोजना लाभान्वित जिला, परियोजना लाभान्वित जिले के पैरी परियोजना गरियाबंद, मिनी माता परियोजना कोरबा, जोग परियोजना जसपुर, तंदुला परियोजना बलोर। तो कौन सी सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी सुमेलित नहीं है, मतलब किसका सही नहीं है? तो देखिए जो परियोजना है वो जोग परियोजना जसपुर, ये सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बाकी सारा सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सूची ए बी दिया हुआ है। संजय गांधी परियोजना, अब बताएंगे संजय गांधी जो परियोजना है, ठीक है, वो किसके साथ है? महानदी, पैरी या खारंग नदी। ये उसी पे आपको इसको मैचिंग करके आपको बताना है कि पहले वाले का ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। ठीक है, आपको ऊपर ABCD दिया हुआ है, तो जल्दी से बताएं क्या होगा आप जल्दी। ठीक है, पहले का जो है ए का वो हो जाएगा हमारे पास 3 ए। दूसरा राजीव गांधी परियोजना, राजीव गांधी परियोजना है वो है मनियारी में है। अगला जो है राजीव गांधी परियोजना के बाद कौन सा? दुधवा परियोजना, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और शिकार परियोजना कहाँ पे? पैरी पे। तो मतलब क्या होगा? 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन से? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन से? जोग परियोजना, पैरी परियोजना, महानदी परियोजना या कोडार। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन से? महानदी परियोजना। किस जिले में किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? किस सिंचाई परियोजना का नामकरण मिनी माता के नाम पर हुआ है? गंगरेल, केलो, सिकासार या हसदो बाग। इसका राइट आंसर और हसदो बाग की जो नामकरण हुआ है वो मिनी माता के नाम पर हुआ है। टोटली आपका 58 क्वेश्चन थे, और आज 58 के क्वेश्चन हमने आपके सामने लेके आ जाए। ठीक है, और आपको मैंने एक चीज भी बताया था कि जल्दी से जल्दी आप 500 सब्सक्राइबर कराएंगे तो मैं आपके साथ लाइव क्लास लूंगा, जिसमें सैंपल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, और आप जिस दिन 1K सब्सक्राइबर कराएंगे और जिस दिन हमारा 1K पूरा हो गया, उस दिन क्लास के अंदर में कुछ अनाउंसमेंट किया जाएगा, कुछ चीज़ें बताई जाएगी जो बहुत ही बेनिफिशियल है, जिसमें पूरी आपको क्लास में बता दिएगा कौन सी टीचर कौन सी क्लास, पूरी टीचर की ग्रुप आएगा आपके सामने, फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तो बस आई होप कि आप ये चीज़ को बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। मिशन हमारा है जो 1K 500 वाला था सर, देखिए 1K कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया 20 मार्च तक इस मिशन को पूरा करते हैं, ताकि तैयारी करनी और भी चीज़ों को तैयारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ TT का भी तैयारी कराने वाला हूँ, मैथ का, रीजनिंग का। तो ठीक है, आज देखते हैं, हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, जय हिंद, जय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लें ताकि सबको आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू।